आप जिस प्रकार से देश की जगह जगह दूसरे प्रदेशों में भी जा रहे हैं, दिल्ली में चुनाव देखूं तो कांग्रेस का विकल्प आप बन गए। ऐसा ही गुजरात में भी हुआ, ऐसा ही पंजाब में भी हुआ, और अब और भी जगह पर देखते हैं चुनाव में क्या कुछ रहता है। अब इंडिया अलायंस बना, तो आपको लगता है कि भाजपा को हराने के लिए आप कांग्रेस का ही विकल्प बन गए, तो अब कांग्रेस के साथ मिलकर के कैसे चलेंगे जब इंडिया गठबंधन चुनाव में आएगा? तो देखिए, मैं एक दो चीज़ें आपको स्पष्ट करता हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो सकता है इंडिया गठबंधन करने से हमें ही नुकसान हुआ हो, लेकिन प्रश्न आज आम आदमी पार्टी का नहीं है। देश सर्वोपरि होता है। हम सब के लिए देश सबसे पहला है, पार्टी दूसरा है, और स्वयं की भलाई तीसरे नंबर पे आती है। देश की जो हालात हैं और परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति दुर्भावना रखती है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों के प्रति दुर्भावना रखती है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी दलित समाज, पिछड़े समाज के प्रति दुर्भावना रखती है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के प्रति दुर्भावना रखती है, महिलाओं के प्रति दुर्भावना रखती है, सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है। ये आज का वो समय नहीं है कि हम छोटे छोटे राजनीतिक फायदे को लेकर आपस में लड़ें। आज का समय देश में अच्छी सरकार लाने की है, भारतीय जनता पार्टी को हटाने की है। ऐसी परिस्थिति में आपके सामने दो प्रश्न होते हैं। या तो आप देश के हित के लिए कुछ करो, कदम उठाओ, या फिर अपने हित को ही ध्यान में रख के, अपने छोटे से हित को ध्यान में रख के बैठे रहो। हमने बड़ा चुना। हमने चुना, आज देश के सामने प्रश्न यह है कि भाजपा को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तब हमने इंडिया गठबंधन का हिस्सा हम बने। नेशनल लेवल का ये अंडरस्टैंडिंग है, लोकसभा के इलेक्शन के लिए अंडरस्टैंडिंग है, और ये अंडरस्टैंडिंग, इसमें बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी या दूसरे पार्टियों के साथ हमने नेशनल लेवल पर जो अंडरस्टैंडिंग की है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक हो गए। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम एक हो गए। हमारे हजार मतभेद हैं, हम अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे सिद्धांत अलग है, हमारे तरीके अलग है, हम अलग हैं, पार्टी अलग है, और वो जो हमारी विभिन्नता है, भिन्नता है, वो रहेगी। उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जो हमारी असहमति है, जिन बातों पर, जिन सिद्धांतों को लेकर, वो है और रहेगी। कहा तो ये भी जाता है, मैं एक बार फिर आपकी बात को लेता हूँ, कहा यह भी जाता है कि आप दिल्ली में पहले कांग्रेस के साथ समर्थन ले करके सरकार बनाते हैं, बेशक वो 47 दिन में गिर गई। अब आप फिर एक बार कांग्रेस के साथ चले गए हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी दोनों एक है, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। देखो, हमारी आइडियोलॉजी बड़ी सिंपल है। हम अपने आइडियोलॉजी बोल के कॉम्प्लिकेट नहीं करते। आइडियोलॉजी बड़ा सिंपल है। जिससे जनता का भलाई हो, जिससे देश का भलाई हो, वही हमारी आइडियोलॉजी है। जब हमें लगेगा कि देश को ये करने से फायदा है, तो हम देश के साथ खड़े हैं। हम किसी पार्टी के साथ खड़े नहीं हैं। हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं, हम किसी और पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। देश की जरूरत है कि भाजपा को आज हटाने की। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे, हमें तो ज्यादा नुकसान है। 3 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में भी है, पंजाब भी है, लेकिन हम अपने राजनीतिक हितों को नहीं देख रहे हैं। हमारे लिए आज देश इंपॉर्टेंट है। जब आएगा अपनी बारी, तब पार्टी देखेगी आगे। तो क्या सीट शेयरिंग में कहीं गड़बड़ नहीं होगी? अगर आपके लिए देश प्राथमिक है और आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं, तो पंजाब और दिल्ली में खास तौर पर क्या सीटों पर आप समझौता करेंगे? उसके बाद हरियाणा भी आएगा। देखो, एक बारी आप सैद्धांतिक रूप से किसी बड़े उद्देश्य के लिए आप निकलते हो, तो सीट शेयरिंग, छोटी छोटी बातें, इसका स्टेटमेंट, उसका, सारी बड़ी छोटी बात हो जाती है। वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो सारे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मेन मुद्दा यह है कि आप किस आधार पर साथ आए हो। अगर जिस आधार पर आप साथ आए हो वो बहुत बड़ा है, तो बाकी सारी चीजें उसके सामने छोटी है। तो पंजाब में सीट छोड़ेंगे कांग्रेस के लिए, या कांग्रेस राजी होगी? अभी तो पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या कांग्रेस राजी हो रही है आपको, आपके साथ गठबंधन चलाने में? और आप सरकार में हैं, तो क्या आप उनके लिए 13 में से कुछ सीटें छोड़ने के लिए राजी होंगे? देखो, वो तो मैं अभी उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है इंडिया पार्टनर्स की। वो बैठेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे, जो भी होगा वो होगा। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें पंजाब में, दिल्ली में 0 आएगी। ये आप नोट कर सकते हैं। दिल्ली में तो 2 बार आपकी सरकार थी और दोनों बार 7-7 सीटें ले गए वो। बिल्कुल लेके गए, बिल्कुल लेके गए।
मैं इस बार के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? देखो, जनता बदलाव चाह रही है। जनता ने, देखो अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोदी जी को इतनी बार जनता ने उम्मीद पे ही वोट दिया था, डिलीवरी पे वोट नहीं दिया है। मोदी जी ने कुछ डिलीवर नहीं किया है। कितने दिन तक जनता उम्मीद पे वोट देगी? अरे भाई, उम्मीद लगाए बैठे, एक बारी हो गया, 2 बारी हो गया, 3 बारी हो गया, अब तो डिलीवर करो। डिलीवरी जीरो है। तो आम आदमी जो है, आप बोलो टमाटर के रेट, प्याज के रेट, दूध के रेट, गैस सिलेंडर के रेट, आम आदमी ये देखती है, आम आदमी ये सोचती है। देखो, जो रईस आदमी है उसके लिए टमाटर का रेट पता भी नहीं चलता, चाहे 10 रुपए हो जाए, चाहे 1000 रुपए हो जाए। लेकिन जो आदमी मिडिल क्लास का है उसको तो पता चलता है। उसको पता है कि मोदी जी की मार कहां कहां पड़ी है और कैसे पड़ी है। वो ये फालतू के दिखावे में, स्लोगन में, झूठ झड़ाके में नहीं पड़ता। वो देखता है मेरा जेब कैसा है, वो देखता है मेरा परिवार सुखी है या नहीं, कितना बोझ पड़ रहा है। तो जनता तय करेगी। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस जनता से आती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।